Which was your first class today? Hello, Communicative English. Yes, sir. communication. English. How many students were present in that class? Maximum 20-25. Who is taking? What? Who is Sanjana taking? ma'am. Sanjana ma'am. Sanjana Okay. ma'am. And how you feel in that class? What is so? Okay. Now I am starting. Now I'm sharing the screen. Okay. Yes, sir. Types of online data entry. Okay. Yes, sir. Types of online data entry means when we are inserting the data at the runtime. Runtime means if you are inserting the data here and that data should be reflected at other position. Okay. Then types of online data entry: website research and data compilation. What do you mean by website research and data compilation? What do you mean by website research? Tell me. We are entering search engine. We are searching our data through the search engine. We are going google.com. We are writing something and everything is visible or not? If you want to know regarding anything, you have to put the data and you get that information regarding that product or regarding that element, regarding that information. Okay. If you want to know if you want to know about the APJ Abdul Kalam, you simply go to the Google and you will type Dr. APJ Abdul Kalam, and that Google engine will provide you much and more information regarding that. Am I right or wrong? Right, sir. Right, sir. And after getting information, we can compile the data, that what is right and what is wrong, means compilation on data. Okay. Now data mining from online sources and entry to database. Okay. ऑनलाइन सोर्सेज, ऑनलाइन सोर्सेज क्या क्या है डेटा निकालने के लिए, तुम लोग बताओ. व्हाट आर दी ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल टू गेट द डेटा राइट नाउ? एक तो सर्वर है. वेब सर्वर और सर्च इंजन है और वेबसाइट्स है और हेलो बहुत कुछ हो सकता है. टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल है कि नहीं? एंड एंट्री टू डेटाबेस, और जो डेटा हमें प्राप्त होता है, जो डेटा हम फेच करते, उसको डेटाबेस में हम लोग एंट्री करते हैं. नेक्स्ट है ई बुक कैटालॉग एंड ऑनलाइन इमेज डेटा एंट्री. ई बुक. सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेटा माइनिंग? माइनिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय माइनिंग? खोदना. इन हिंदी टर्म वी कैन से दैट खोदना. तो डेटाबेस में बहुत सारे डेटा पड़े हुए हैं, मिलियंस, टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स. गूगल पे जब तुम डेटा सर्च करते होगे तो बहुत अच्छे डेटा भी आते होंगे जो काम के हैं, बहुत ऐसे डेटा भी आते होंगे जिसका कोई काम नहीं है. नहीं है. तो आप डेटा माइंस करते हो और फिर अच्छे डेटा को आप निकालते हो, दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग. समझ गए? यस सर. अब ई बुक कैटालॉग एंड ऑनलाइन इमेज डेटा एंट्री. ई बुक समझ रहे हो? ई बुक्स आर अवेलेबल ऑन द नेट. कैटालॉग एंड ऑनलाइन इमेज डेटा एंट्री, और ऑनलाइन जो है इमेज डेटा एंट्री जो भी है वो आप कर सकते हैं. OCR एंड डेटा कैप्चर फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज. OCR का मतलब जानते हो क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. जैसे आजकल चेक पे, ड्राफ्ट पे यही लगता है, OCR लगता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एंड डेटा कैप्चर फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज. एंड डेटा कैप्चर फ्रॉम ऑनलाइन
sources. Sources. E-commerce website product and service data entry. E-commerce website product and सर्विस डेटा एंट्री. ई कॉमर्स का मतलब क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली वी आर परचेजिंग एंड सेलिंग थिंग्स थ्रू द ऑनलाइन, थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली. जैसे हम लोग कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, दैट इज ए पार्ट ऑफ ई कॉमर्स. ठीक है. Yes. What is m-commerce? दैट इज एम कॉमर्स इज मोबाइल कॉमर्स. तो ऑनलाइन डेटा सर मोबाइल कॉमर्स से लेते हैं, ई कॉमर्स से लेते हैं. तो एम कॉमर्स बोल सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ई कॉमर्स. एम कॉमर्स बोल सकते हैं कि नहीं? ई कॉमर्स का मतलब यही हुआ कि हम बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली करें. वी आर डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली. वी कैन एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली. वी कैन शेयर एंड रिसीव द मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है. जैसे व्हाट्सएप पर ही हम क्या करते हैं, मैसेज को इलेक्ट्रॉनिकली गेट और रिसीव दोनों करते हैं कि नहीं? Yes, sir. That is also a part of e-commerce. That means online transaction is a part of e-commerce. ठीक है. अब है कैप्चा डेटा एंट्री. कैप्चा तुम लोग आजकल बहुत करते होगे. कैप्चा क्या होता है बताओ? कुछ डिजिट के अंक होते हैं, डिजिट होते हैं जिसको सर एंट्री करना पड़ता है. व्हाट इज द यूज ऑफ कैप्चा? रिकॉग्नाइज Sir, password, captcha like a password. Yes, captcha is used for security purpose. Yes, sir. Captcha is just like a password that through which you are entering the data that is valid or invalid. Yes, sir. नेक्स्ट है कंपाइलेशन एंड एंट्री ऑफ ऑनलाइन बिजनेस कार्ड डिटेल्स. आप लोग ऑनलाइन बिजनेस कार्ड डिटेल जब हम कुछ परचेज करते हैं जाकर दुकान में, तो कार्ड डिटेल्स देते हैं, तब तो वो ऑनलाइन पैसा लेता है कि नहीं? Yes, sir. या रेलवे Yes, का sir. या रेलवे का टिकट बना रहे हैं या एयरलाइंस का टिकट बना रहे हैं, तो होता है कि नहीं? Yes, sir. किसके यहाँ ये शोरगुल किसके यहाँ हो रहा है? किस बच्चे के यहाँ हो रहा है ये चीज? हैं? किसी यहाँ का आवाज आ रहा है सर. किसका? पता नहीं सर. तुम लोग को पता सब है, बता नहीं चाह रहे हो. ऑनलाइन इमेज कैप्चरिंग एंड डेटाबेस एंट्री. ऑनलाइन इमेज कैप्चरिंग का मतलब जैसे हम गए, अभी तुम सिस्टम पे बैठे हो, एक इमेज डालो, कंप्यूटर इमेजेज, गूगल में कितना इमेज आ जाएगा? बहुत आ जाते हैं सर. या किसी नेशनल फ्लैग इमेजेज कितना इमेजेज आ जाएगा? बहुत More than सारा आएगा. sir. यूएसए का नेशनल फ्लैग इमेजेज कितना आ जाएगा? बहुत सारा आ जाएगा. बहुत सारा आएगा सर. तो इमेज को अगर हम कहीं यूज करना चाहते हैं डेटाबेस एंट्री के तौर पे, तो हम लोग ऑनलाइन वो भी कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं, या हम उसका पाथ दे देंगे. दो तरीका, या तो कॉपी पेस्ट करके डाल दिए या पाथ दे दिए. वो पाथ वो कंप्यूटर में गूगल में कहाँ पे स्टोर है, वो पाथ का लिंक दे दिए, फिर वहां से उठा लेगा. ठीक है. अब है ऑनलाइन डेटा एंट्री फ्रॉम क्वेश्चनायर्स, फॉर्म्स एंड सर्वेज. फिर क्या हुआ? ऑनलाइन डेटा एंट्री हुई. क्या हुई? ऑनलाइन डेटा एंट्री हुई फ्रॉम क्वेश्चनायर राउंड से, फॉर्म से एंड सर्वेज से. जैसे हम किसी चीज का ऑनलाइन डेटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, फेच करना चाहते हैं, तो क्वेश्चनायर राउंड किए किसी प्रोडक्ट के बारे में, फॉर्म्स डेवलप किए, सर्वे किए. सर्वे जैसे आजकल न्यूज चैनल वाले सर्वे करते हैं कि किस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी. वो क्या करते हैं? फॉर्म भरवाते, क्वेश्चनायर करते, मतलब क्वेश्चन पूछते, सर्वेज करते, उसके बाद वो फीडबैक निकालते हैं कि इस पार्टी की ज्यादा सीटें मिलने की चांस है कि नहीं? सर क्वेश्चनियर्स में तो हुआ क्या सर? जैसे हम क्वेश्चन पूछे हैं, विच पर्सन यू लाइक मोर, देयर आर टू ऑप्शन, नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी. If that question asked from 10 people, 100 people, then you can
take feedback that how many people like Rahul Gandhi and how many people like Narendra Modi. Okay. People Yes, ask, sir. Reliance Jio is taking feedback from the people that, okay, which company is good, Jio or Idea or Airtel? Then people will told, okay, I like Idea, I like Airtel, I like this. Then feedback will come or not? Yes, sir. Now, mailing list creation and labeling. Mailing list creation and label. मेल बनाना, मेल भेजना, क्रिएट करना और उसकी लेबलिंग करना. नेक्स्ट है इनक्रिप्टेड डेटा कंपाइलेशन. डेटा को इनक्रिप्ट करना, डेटा को कंपाइल्ड करना. अब है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग. क्या है रियल टाइम का मतलब? रियल टाइम का मतलब कोई बताएगा या हम बताएं? तुम लोग में कोई बताओ कुछ हैं? ऑन टाइम में डेटा को प्रोसेस कर, ऑन टाइम में डेटा को प्रोसेस करना मतलब फॉर कॉमर्शियल यूजेज रियल टाइम मीन्स जैसे वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की जानकारी लेना, टेम्परेचर आपका बॉडी का नापना, आपका ब्लड प्रेशर नापना, आपका शुगर का कंडीशन नापना, आपका डिजीज का कंडीशन नापना. एवरीथिंग इज ए रियल टाइम. एयरलाइंस का लॉन्च होना, सैटेलाइट का लॉन्च होना, ये सब क्या है? रियल टाइम. रियल टाइम. It is a real time operating system. Yes, sir. ठीक है, जस्ट 1 मिनट. ओके. नाउ वी स्टार्ट रियल टाइम. ओके. Yes, sir. तो रियल टाइम मैंने बता दिया क्या होता है. एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, मिसाइल लॉन्चिंग. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. जिसका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है. यस, जिसका रिस्पॉन्स टाइम वेरी गुड. फॉर कॉमर्शियल यूजेज many large data processing applications require real-time processing. That is, they need to get results from data exactly as it happens. मीन्स रिजल्ट का जो डेटा होना चाहिए, जैसे ही रिजल्ट डेटा हुआ, रिजल्ट तुरंत दिखना चाहिए. One application of this that most of us can identify with is tracking a stock market and currently trends. स्टॉक मार्केट का क्या करंट पोजीशन है, 5 मिनट पहले क्या होता, 5 मिनट में बहुत कुछ चेंज हो जाता, वो भी रियल टाइम है. ओके. द डेटा नीड्स टू बी अपडेटेड इमीडिएटली सिंस इन्वेस्टर्स बाय इन रियल टाइम एंड प्राइसेज अपडेट बाय द मिनट. डेटा ऑन एयरलाइन शेड्यूल्स and ticketing and GPS tracking applications in transport services have similar needs for real-time updates. GPS मतलब where is your car location, where is your location. Okay. The most common technology used in real-time processing is a stream processing. Okay.
The data analytics are drawn directly from the stream, that is at the source, where data is used to draw conclusions without uploading and transforming. The process is much quicker. इसमें जो रियल टाइम में होना क्या चाहिए, डेटा शुड बी प्रोसेस वेरी फास्ट, डेटा शुड बी प्रोसेस वेरी फास्ट. Data virtualization techniques are another important development in real-time data processing, where the data remains in its sources from that only information is pulled for the data processing. The beauty of data virtualization is that where transformation is not necessary, so the error is reduced. So the error is reduced. सर It- वेदर फोरकास्टिंग से रियल टाइम डेटा कैसे हो सकता, डेटा प्रोसेसिंग हो सकता है कैसे? जैसे ये तो एक तरह से हम लोग एनालॉग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं Yes, कि sir. नहीं. यस सर. एनालॉग को जब हम प्रोसेस करवाते हैं, इन प्रीवियस टाइम ये एनालॉग था कि रेगुलर जो डेटा चेंज हो रहा है उस पर करना है, लेकिन अब है कि उस पर आज भी रियल टाइम 100% सक्सेस नहीं है. जैसे सैटेलाइट पे है, मिसाइल पे, उसमें भी 100% सक्सेस अभी भी नहीं है, लेकिन वी आर डूइंग सम मोर लेस वर्क इन दैट. ओके, वेदर फोरकास्टिंग आप नहीं दो, इसको नहीं ही दो तो ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि इसमें Yes, फिर sir. एक्सटर्नल को कितना नॉलेज है उस पर भी निर्भर करता है, चीजें है कि नहीं. यस सर वही. इसको आप एयरलाइंस दे दो, सैटेलाइट रिसर्च दे दो, एयरक्राफ्ट दे दो, ये तो दे सकते हो. यस सर. एटॉमिक रिसर्च दे दो, हैं. यस सर. लिख लो एग्जांपल्स ऑफ रियल टाइम, लिख लो, काम आएगा. एग्जांपल्स ऑफ रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग. सैटेलाइट लॉन्च, सैटेलाइट लॉन्च, मिसाइल लॉन्च, एयरलाइन शेड्यूलिंग, and atomic research, ठीक है. इसमें मैं 2 लाइन लिखा लेता हूं. रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग इज, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग इज ए type of operating system. Real time processing system is a processing type of operating system. Processing type of operating system. लिख रहे हो कि नहीं? Yes, sir. लिख रहे हैं sir. Processing type of operating system. In real time operating system, in real time operating system, time constraint is a big factor time constraint is a big factor
लिख लिए? Yes, sir. देयर आर, Where या there, sir? देयर, THERE, देयर आर two types of, there are two types of there are two types of real time system. There are two types of real time system. फर्स्ट लिख लो हार्ड रियल टाइम सिस्टम, सेकंड लिख लो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। सर आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग की बात करें? डेटा प्रोसेसिंग भी रियल टाइम दो प्रकार से होता है यार। हार्ड लिख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, लिखो पहले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, तो आप लोग समझ ही चुके हो ना। तो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग किस में होगा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग किसके अंदर होगा? रियल टाइम डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम, वन इज सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, सेकेंड वन इज हार्ड रियल टाइम सिस्टम। सुन लिए? अब हार्ड क्या होता है, सॉफ्ट क्या होता है, बताओ। सर हार्ड में सर रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होना चाहिए सर, अगर लेट से अगर रिस्पॉन्स हुआ तो उसमें कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट हो सकता है। और सॉफ्ट क्या होगा? और शॉर्ट में सर अगर मतलब थोड़ा सा भी लेट भी होगा तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। सॉफ्ट में ओवन मशीन, अगर आपने यस सर। पेटीज डाला, पेटीज थोड़ा जल भी गया तो इट कैन बी एक्सेप्टेबल। ओवन मशीन में खाना डाले, खाना थोड़ा गर्म भी ज्यादा हो गया तो इट कैन बी एक्सेप्टेबल। सर फ्रीज थोड़ा, इसमें गेमिंग गेमिंग में सर ऐसा हो सकता है स्टॉप रियल टाइम। हाँ, फ्रिज में अगर थोड़ा सा ज्यादा ठंड भी हो गई तो फ्रिज चल सकता है। सब रियल टाइम सिस्टम है। एसी भी रियल टाइम सिस्टम है कि नहीं? आप बटन दबाए और टेम्परेचर को 16 पे ला देता है, लाता है कि नहीं? यस सर। दैट इज ऑल्सो रियल टाइम सिस्टम। बट क्या है, वो सॉफ्ट है कि अगर थोड़ी टाइम कंस्टेंट जहाँ 2 मिनट में होना चाहिए वो 3 मिनट में किया तो भी आदमी कहता है कि इट्स ओके है। लेकिन अगर एयरलाइंस को पटना से दिल्ली के लिए उड़ना है 9:20 में और 9:22 में उड़ा और उधर से फ्लाइट एक एयरपोर्ट पे उतरने के लिए तैयार हो गई, क्या होगा उस कंडीशन में? क्या होगा? सर ये एग्जांपल है। और क्या है? सैटेलाइट में अगर आपने कहा कि 10:40 42 सेकेंड और 10 नैनो सेकेंड पे छूट जाना चाहिए तो छूट जाना चाहिए। यस सर। मैंने क्या बताया था? एक सैटेलाइट बताया, एक चीज क्या बताया, बताओ तो। मिसाइल लॉन्चिंग। मिसाइल लॉन्चिंग, आप मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं और टाइम में 10:20 की जगह 10:22 पे करेंगे, क्या होगा? मतलब जहां मिनट और सेकंड का भी कीमत है वो हार्ड रियल टाइम सिस्टम है। जहां मिनट और सेकंड थोड़ा सा आगे पीछे हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सॉफ्ट है। सॉफ्ट में हो गया एसी, वॉशिंग मशीन, ओवन मशीन, ओके। अब आए मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू मीन बाय मल्टी प्रोसेसिंग? अरे यार तुम लोग पढ़ भी लिए फिर पूछते हैं तो कुछ बताते भी नहीं हो, क्या स्थिति है? पढ़ चुके हो ना ये सब? तो पढ़े हुए सर, मल्टी प्रोसेसिंग जहाँ पे सर मल्टीपल वर्क एट ए टाइम कर सकते हैं उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दो तब तो समझ में आएगी। जैसे विंडोज में काम कर सकते हैं 10 काम एक ही सीपीयू पे। कभी MS वर्ड खोल सकते हैं तो कभी MS एक्सेल खोल सकते हैं, कभी गूगल कर सकते हैं तो साथ में उधर गाना भी सुन सकते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या अंतर है? सर मल्टी प्रोग्रामिंग, हम्म, सर मल्टी
प्रोसेसिंग सर एक ही सीपीयू पे वर्क होता है, और वहां सर मल्टी प्रोग्रामिंग में सर मल्टीपल सीपीयू या एक सीपीयू पे वर्क कर सकते हैं। हम मल्टी प्रोसेसिंग में क्या करते हैं? तो सेम सीपीयू पे सर। मल्टी प्रोग्रामिंग में एक से ज्यादा सीपीयू होता है, ये कौन बता दिया तुमको? तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा बोलो होता है, ये कोई फाइनल। मल्टी प्रोग्रामिंग में हुआ कि we can execute multiple programs concurrently at a simultaneous time at a pseudo parallelism manner. बात समझ में आ गई? सर प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ? नहीं पता है, निकाल दे। मेरी आवाज जा रही है? यस सर। मल्टी प्रोसेसिंग में होता क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग दोनों को कह सकते हैं दे आर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम शेयरिंग, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम शेयरिंग, क्योंकि सब इनमें प्रोसेस या प्रोग्राम सब सेम सीपीयू को शेयर करते हैं, सब सेम मदरबोर्ड को शेयर करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स वेयर वी कैन एग्जीक्यूट multiple process in a parallel manner, in a pseudo parallelism manner. Pseudo parallelism का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? नो सर। नो सर। मतलब इतना सूक्ष्म तरीके से होगा, एक दूसरे प्रोसेस में स्विच करेगा सीपीयू और रैम, जो हमें समझ में नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। अब सुन लो, मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स देयर इज वर्किंग मोर देन वन प्रोसेस। लिख लो मल्टी प्रोसेसिंग इज द टेक्नोलॉजी, इज द, लिख लो तुम लोग, मल्टी प्रोसेसिंग इज द टर्मिनोलॉजी, मल्टी प्रोसेसिंग इज द टर्मिनोलॉजी multiprocessing is the terminology through which उसके बाद सर many process run in a simultaneous manner, through which it run in a pseudo parallelism manner, या through which it runs in a parallel manner। पैरेलल लिख लो, आसान शब्द है कि नहीं? सर सिमेट्रिक मैनर बोले तो? स्यूडो पैरेललिज्म, स्पेलिंग बोलता हूं, PSEUDO PARALLELISM। ठीक है? और एक लाइन लिख लो इसमें, मल्टी प्रोसेसिंग इज नॉट बाउंड टू द सिंगल सीपीयू। सर रिपीट कीजिए तो फिर। मल्टी प्रोसेसिंग इज नॉट बाउंड टू द सिंगल सीपीयू,
with this it has a collection of several CPUs. With this it has a collection of several CPUs. समझ गए? Yes, sir. अब टाइम शेयरिंग सर हमको कुछ समझ में नहीं आया सर। क्या? हमको कुछ सर मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या था, समझ नहीं आया। क्या बोले? सर मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है, समझ नहीं आया। अच्छा, या तुम लोग प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या अंतर है बताओ? सर व्हाट इज प्रोसेस सर जो रनिंग वर्क है वो प्रोसेस कहलाता है, और जो सर पैसिव एंटिटी है उसको सर हम प्रोग्राम बोल सकते हैं, लाइक अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट स्टोर इन अ सेकेंडरी मेमोरी दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड रनिंग अब मैं सॉफ्टवेयर। बोलता, सुन लो, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब एक साथ एक से ज्यादा प्रोग्राम। जैसे सुनो, हम MS एक्सेल पे भी काम कर रहे हैं, MS वर्ड पे भी कर रहे हैं, पावर पॉइंट पे भी कर रहे हैं, जावा पे भी कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। बात समझ में आ गई? यस सर। मल्टीपल प्रोसेसिंग का मतलब हुआ MS वर्ड पे हम काम कर रहे हैं, सेम टाइम हम MS वर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हैं, और सेम टाइम हम स्पेलिंग भी चेक कर रहे हैं MS वर्ड में क्या गलती हो गई, बैकग्राउंड भी चेक कर रहे हैं, फॉन्ट की भी साइज बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। समझ गए? हेलो? Yes, sir. एक साथ सर कर सकते हैं सब काम। ठीक है, क्लास में मिलोगे, क्लास अब खुलने ही जा रहा है, सारा चीज हम डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है? यस सर। अब टाइम शेयरिंग मैं बता रहा हूं। टाइम शेयरिंग क्या होता, मान लीजिए 5 प्रोसेस चल रहे हैं, तुम लोग कॉपी देखो, मैं भी कॉपी पे कुछ लिख रहा हूं। 5 प्रोसेस चल रहे हैं, P1, P2, P3 और P4। ठीक है? और P1 को टास्क कंप्लीट करने में 20 मिली सेकेंड लगेगा, P2 को 10, P3 को 20, P4 को 16। तो CPU क्या करेगा, 5-5 मिली सेकेंड सबको दे देगा। समझ रहे हो मेरी बात? 5 पहले मिला P1 को, तो इसका 15 सेकंड बच गया। P2 को मिला तो 5 इसका बच गया, P3 को 15 मिला, P4 को 11 सेकंड बचा। फिर सेकंड बार जब वो घूमा साइकिल, CPU साइकिल, तो P1 को 10 बच गया, P2 का काम फिनिश हो गया। P3 का 10 बच गया, P4 का 6 बच गया। फिर थर्ड साइकिल घूमा तो P1 का 5 बच गया, P2 का काम खत्म है, उधर जाना ही नहीं है, P3 का 5 बच गया, P4 का 1 बच गया। फिर घूमा तो इस बार P4 भी पट गया, फिर P1, P2, ऐसे करके मतलब टाइम शेयरिंग, हर टास्क को एक लिमिट टाइम देना, और उसके बाद टाइम स्विचिंग करना। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यहाँ पर एक शब्द पढ़ोगे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। पढ़ाए हैं कि नहीं सर? सर ये सब पढ़े कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो गया है कि नहीं? यस सर, टाइम सर। शेयरिंग Yes, ऑपरेटिंग sir. सिस्टम में पढ़े। हाँ तो पढ़े हो। सर बोलो। एक क्वेश्चन था सर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा नेटवर्क आवाज तुम लोग की क्लियर नहीं आ रही है हमें। सर एक क्वेश्चन था सर, बोलो। क्या एक CPU एक बार में 2 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एक हमने क्या CPU कहा, स्यूडो पैरेललिज्म मैनर के तहत काम करता है, जो हमको आपको समझ में नहीं आता। नो सर, हम एट ए टाइम की बात कर रहे हैं सर, वो पैरेललिज्म मैनर में नहीं सर, वो एट ए टाइम। एट टाइम तो एक होगा यार, लेकिन कहा जाता है मल्टी इतना फास्ट होता है कि हमें आपको समझ में नहीं आता। प्रोसेसर आज के इतने फास्ट हो गए, पहले के प्रोसेसर स्लो होते थे, उसमें पता चल जाता था कि एक टास्क हुआ, फिर दूसरा टास्क, फिर तीसरा टास्क। आपके प्रोसेसर बहुत फास्ट है, इसलिए पता नहीं चलता। समझे? सर
तुम कुछ और बोल रहे हेलो, हो सर। पूछ रहे हैं एक प्रोसेसर पे दो काम एट ए टाइम हो सकता है, फास्ट और स्लो नहीं हम बात एट कर ए रहे टाइम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सर। तो वही तो सर, मल्टी प्रोग्रामिंग एक प्रोसेसर पे कैसे सर मल्टीपल बार प्रोग्रामिंग कर सकता है वो? एक साथ जैसे एमएस वर्ड पे तुम देखे हो कभी, तुम आना क्लास आओ तब दिखाएंगे चीजें। क्लास ऑनलाइन में भी सर देख सकते हैं, यहाँ पे सर ओपन करके सर। जैसे तुम एमएस वर्ड पे तुम सिस्ट खोले हुए हो अपना, यस सर, खोले हुआ है। एक एमएस वर्ड खोल लो, दूसरा एक एमएस एक्सेल खोल लो। ऑल सर खुला हुआ है। खुला हुआ है यस सर। तो एमएस वर्ड पे कुछ टाइप करो और कर्सर को एमएस एक्सेल पे ले जाओ, फिर वहां टाइप होगा जी। जो एक्टिव विंडो होता है ना उस पे काम होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच करता है बहुत फास्ट, जो हमें आपको पता नहीं चलता। बात समझ में आ रही है? यस सर। यही बात है। अब थोड़ा बट अटेंडेंस सर ऑनलाइन हम बना लेते हैं। वो तो सर सही है, बट सर अभी यदि यहाँ सॉन्ग सुन रहे साइड में और यहाँ पे जूम वीडियो भी चल रहा है, तो दोनों एट ए टाइम हो रहा है ना सर। आपका भी साउंड आवाज बदल नहीं आ रही सकता है बट वहाँ सुन। सर एक बोल काम रहे कर, हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, बहुत इजी मूड में है। आवाज नहीं आ रही है, मतलब तुम लोग की आवाज बहुत फंस रही है। थोड़ा मैं अटेंडेंस बना लूं ऑनलाइन। यस Yes, sir, बना लो। यस सर। सर। आवाज नहीं आ रही और कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ओके सर। पिछले क्लास में 16 बच्चे थे नीरज सर की क्लास में, हमारे में 22 हो गए सर यहाँ हैं। बीएससी आईटी 445 बताओ, रुक जाओ प्रेजेंट सर 1। एक मिनट, पहले वो तो बना लेने दो यार। बीएससी आईटी रोल नंबर 1, अवेलेबल प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2, रोल सर नंबर 1 प्रेजेंट। रोल नंबर 1 प्रेजेंट, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, 4 present, sir. रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, 6 present sir, 6 रोल नंबर 7, sir, 6 present हाँ लिख लिए 7, रोल नंबर 8, रोल नंबर 9, रोल नंबर 10, यस सर 10 प्रेजेंट। रोल नंबर 11, सर 10 प्रेजेंट। ये देखी, रोल नंबर 11, रोल नंबर 12, Yes, sir. 12. रोल नंबर 13, 14, yes sir, roll number 13. 14 No sir, 13 बन गया ना सर? एकदम बन गया। ओके सर, थैंक यू सर। बीएससी आईटी वाले जा सकते हैं, बीसी वाले रहेंगे अभी। सर हमको कुछ बात करनी थी सर। हेलो सर। रोल नंबर 1, बीसीए रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4,
प्रिया Present, कुमारी, sir. 4. Yes, sir. रोल नंबर 5, 6, 7, सर 6 जब ट्रेन छूट जाती है तब याद आता है। 7, नहीं सर, हम और कुछ बोल रहे थे, आपको पहले आवाज ही नहीं आ रही। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Present, sir. 21, Yes, sir. 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29. 31, 31 आयुष कुमार, 32, 33, 34, 35, Yes, sir. 35. 36, Yes, sir. 36. 37, Yes, sir. 37. 38, 39, 40, 41, Yes, sir. 41. 41, 42, 43, 44, 44, sir. 45, 46, 47, 48, 44, sir. 40, 44. कितना? 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, Yes, sir. 56. Yes, sir. 56. 57 हो गया, 58, हो गया, sir. 57. 57, sir. 58, 59, 60 हो गया। सर 42 हो गया। ओके, सर 42 हो गया। कितना? 52, 42 सर 42। 40 12. हो गया। चलो 12 हो गया. हेलो सर। हाँ, Yes, sir. सर कुछ बात थी सर, बोलनी थी सर, रिकॉर्डिंग बंद कर। ठीक है, रख रहे हैं। अब आवाज नहीं आ रही यार। सर रिकॉर्डिंग आ रही एक है बार सर सर आवाज? बंद कीजिए ना सर। Sir, 12 हो गया. 12. हो गया, चलो ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हेलो सर।